वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन ने पहले 2 चरण की 113 सीटों पर बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया है। रही सही कसर सपा और आरएलडी गठबंधन ने पूरी कर दी है, जिसके बाद जाट वोटों का झुकाव सपा की तरफ माना जा रहा है। साल 2017 में इन 113 में से 101 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में साल 2022 में वही प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी इन सीटों के गुर्जर मतदाताओं की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वेस्ट यूपी के जाट वोटरों ने बड़ी संख्या में बीजेपी का रुख किया था। यही वजह है कि साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की थी। मगर 3 कृषि बिल के मुद्दे पर हुए किसान आंदोलन ने एक बार फिर साल 2013 से पहले वाले हालात पैदा कर दिए हैं, जब मुस्लिम और जाट वोटर इकट्ठा होकर मतदान किया करते थे। सपा रालोद गठबंधन के बाद शक्ति संतुलन बीजेपी के खिलाफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को संकट मोचक के तौर पर याद आ रहे हैं गुर्जर वोटर, जिनकी पकड़ इलाके के करीब 3 दर्जन सीटों पर बताई जाती है। वेस्ट यूपी के 7 जिलों में गुर्जर वोट बैंक का दबदबा माना जाता है। ये 7 जिले हैं: गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, शामली, बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर। गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद सीट शामिल हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 सीटें हैं: नोएडा, दादरी और जेवर। संभल जिले में 4 सीटें हैं: बिलारी, चंदौसी, असमौली और संभल। जबकि शामली जिले में कैराना, थाना भवन और शामली 3 सीटें आती हैं। बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा 8 सीटें हैं: बिजनौर, चांदपुर, नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, नूरपुर, नहटौर और बढ़ापुर। मेरठ में 7 सीटें हैं: सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ और मेरठ साउथ। जबकि सहारनपुर में भी 7 असेंबली सीटें हैं: बेहट, नकुट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारान और गंगोर। इन 7 जिलों की 37 सीटों पर जाट और मुस्लिम वोटर भले ही भारी संख्या में हों, मगर इलाके का तीसरा प्रभावशाली वोट बैंक गुर्जरों का है, जो इन 37 में से 24 सीटों पर बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि गुर्जर मतदाता पर बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस की भी नज़र है। अब तक जितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, उनमें प्रमुख दलों ने 24 गुर्जर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पार्टीवार गुर्जर उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: भाजपा, दादरी से तेजपाल नागर, लोनी से नंद किशोर गुर्जर, कैराना से मृगांका, मीरापुर से प्रशांत गुर्जर, गंगोह से कीरत सिंह गुर्जर, नुकुर से मुकेश चौधरी और मेरठ दक्षिण से सौमेंद्र तोमर। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने दादरी से राजकुमार भाटी, लोनी से मदन भैया, जेवर से अवतार भड़ाना, नोएडा से सुनील चौधरी, मीरापुर से चंदन चौहान गुर्जर और सरधना से अतुल प्रधान। जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने दादरी से मनवीर भाटी, सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर, जेवर से नरेंद्र भाटी ढाढ़ा, किठौर से कुशल पाल मावी, हसनपुर से फिर से सिंह नागर और गौरौठा झांसी से वीर सिंह गुर्जर।
वहीं कांग्रेस ने दादरी से दीपक भाटी चोटीवाला, जेवर से मनोज चौधरी और किठौर से श्रीमती बबीता गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करके बीजेपी ने काफी पहले से ही गुर्जर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी मानती है कि चुनावी रेस में बीएसपी को पिछड़ता देखकर इलाके के जाटो और गैर जाटो वोटर भी बीजेपी का रुख करेंगे, जिनका प्रतिशत वेस्ट यूपी के कुल वोटरों में करीब 21% का है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।